जी दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज बातचीत का शीर्षक लेते हैं आलस। आलस क्यों आता है, आलस को दूर कैसे करें। यह कामकाजी व्यक्तियों के लिए, छात्रों के लिए और दैनिक जिंदगी में सबों के लिए यह लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, संस्कृत में कहावत है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। रिपु मतलब दुश्मन, महा मतलब महान। तो मनुष्य के शरीर में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह आलस है। और दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, आलसी वही है जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं बल्कि बस काटना चाहता है, बिताना चाहता है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आलस कैसे हमारे जीवन पर अपने आप हावी होने लगता है और कैसे हम आप अपने जीवन को आलस से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक बार एक नौजवान लड़का महात्मा के पास जाता है और महात्मा बुद्ध से पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस लड़के को जवाब दिया कि तुम्हारे आलस आने के दो कारण हैं। तो कारण क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है ही नहीं। तो जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य का नहीं होना आलस का कारण है। और दूसरा कारण है हमारे मन, और दूसरा कारण है हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ नहीं होना, उसमें तालमेल नहीं बिठाना। और जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है तो उसके जीवन से आलस तो कभी जा ही नहीं सकता। जिसके जीवन में अगर कोई लक्ष्य है और उसके मन में और उसके शरीर के अंगों में तालमेल नहीं है, समझ नहीं है, तो वह इंसान भी आलस की चपेट में आ ही जाता है। क्योंकि हमारा मन तो बहुत बड़ा कलाकार है और हमें मूर्ख बनाने में हमारे मन को पल भर भी समय नहीं लगता है। तो अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन हमें ध्यान करने से ही मना करेगा, तरह तरह की बातें कहेगा। अरे इतना समय इसमें लगाओगे, ये कर लेना चाहिए, इतना समय ध्यान में लगाओगे, ये कर लेना चाहिए। आपका मन कहेगा, अरे ध्यान तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, रात के समय क्यों करते हो। अब ना आप ब्रह्म मुहूर्त में आपका मन आपको जगने देगा, ना रात को आपको करने देगा। फिर आप ध्यान कर नहीं पाएंगे, मेडिटेशन कर नहीं पाएंगे। अब आपका मन आपको धन कमाने के लिए कहीं मना नहीं करेगा, आपसे कहेगा अरे भैया धन में बड़ी ताकत होती है, धन के बिना तो कुछ है ही नहीं। अब वही मन आपको कहेगा पैसा लाद के ले जाओगे क्या, धन ही सब कुछ थोड़े होता है। मन कभी आपका विरोध नहीं करेगा, हमेशा वो आपको अपने चंगुल में फंसाता रहेगा, आपको मूर्ख बनाता रहेगा। और कमाल की बात है, हम आप मूर्ख बनते चले जाते, भले ही हमने पीएचडी क्यों नहीं किया हुआ हो। सही बोला सर। फिर वह लड़का महात्मा बुद्ध से पूछता है, तो प्रभु इसका समाधान क्या है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये जो तुम्हारे साथ मन कर रहा है ना, तुम उल्टा कर दो उसके साथ। तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है, तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कुछ देर सो जाता हूँ, उसके बाद काम करूंगा। तुम अपने मन को कहा कुछ देर क्यों सोऊंगा, बहुत देर तक सोऊंगा, पहले काम समाप्त कर लूं। राइट। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम उससे कहो स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटा व्यायाम करूंगा। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, उस नौजवान ने, लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊं भगवान। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो। फिर उस नौजवान ने पूछा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे भीतर से कुछ करने का मन ही नहीं करता है, फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ। महात्मा जी ने कहा, मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तो तुमको समझाना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वो तुमको ऊर्जा कैसे देगा। मरे हुए भोजन का तात्पर्य यह है मित्रों, मरे हुए भोजन का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा भोजन जो व्यक्ति सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का कभी उचित विकास नहीं होता है। जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्ज़ा, बर्गर, मांस, मछली, मुर्गा,
चिकन, पता नहीं क्या क्या, ये मरा हुआ खाना ही तो हम खाते हैं। फिर हम में और जानवर में अंतर क्या हुआ? इसलिए भोजन ऐसा कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए जो आपके भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस पैदा करे। जैसे कि फल, घर का सादा भोजन, स्वच्छ जल। फिर उस नौजवान ने महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मा मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहते हैं, शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। खुद को बोलो, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ जिंदगी जीने के लिए। केवल ये कह देने से लक्ष्य बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे मन में एक जोश खरोश आता है, तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुमने वह काम कर दिखाया, फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है तो फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। तो जिस प्रकार मैंने बनाया था, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने लक्ष्य बनाया, मुझे थोड़े मालूम था कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मुझे थोड़े मालूम था कि मुझे मिल जाएगी मेरी मंजिल। मैं तो बस घर छोड़कर निकल पड़ा था। आशा थी मन में, वो भी टूटने लगी थी। अंदर से प्यास इतनी गहरी थी जो लक्ष्य को पाकर ही बुझी। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना चाहता है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी आदमी चोर नहीं बनना चाहता, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे चोर बना देता है। कोई आदमी हत्या नहीं करना चाहता, उसका मन उसे हत्यारा बनाता है। तो इस बात को याद रखना, जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं बन जाते हो, बुद्ध मतलब जागृत, जागा हुआ इंसान, तब तक तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो फिर मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर अजय जी वो नौजवान उस जो है महात्मा बुद्ध से पूछता है, यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। महात्मा फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह मन कब और कैसी चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अगर तुम तनिक भी लापरवाह हुए तो फिर तुम अपने मन के गुलाम बन जाओगे, वशीभूत हो जाओगे। तो अपनी जागरूकता को बढ़ाओ, जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो, अपने खुद के साथ समय बिताओ, अपने आप से बातें करो। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ, अरे क्या ऐसी जल्दी क्या पड़ी है, जीना अभी है बरसों। कुछ लोग कहते हैं ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी जल्दी का पड़ी है, जीना अभी है बरसों। तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी आलसी बनोगे। और अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे कि आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होते हैं, बहुड़ी करेगा कब। तो अगर आप ऐसे ऊर्जावान लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी ऊर्जावान बनेंगे। नौजवान तो क्वेरी के साथ आया हुआ था। फिर पूछता है, मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना और अभी इस वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी मन की एक चाल होती है। मन कहता है, आप प्लानिंग करते हैं, आज मैं सुबह में उठ के 1 घंटा योगा करूंगा, 1 घंटा जॉगिंग। मन कहता है, अरे अभी 4:30 ही बजे, आधे घंटे सो जा। फिर आप देखते 6:30 बज गए, तुरंत आप तैयार होते हैं। फिर आप अपने आप को कहते हैं, यार क्या मैं सुबह 4:30 बजे मैंने प्लान किया हुआ था। फिर आपका मन ही आपको दुत्कारेगा। सोने को किसने कहा था? मैंने तो कहा था 5 मिनट लेटर है। अब देखिए, अपने ऊपर लागू कीजिए, ऐसा होता है हमारे साथ, फैक्ट है ये। तो ये भी एक मन की चाल है कि सही समय की प्रतीक्षा करो। बिल्कुल नहीं, मन की मत सुनो। इसलिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाइए। दोस्तों, आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आप समझेंगे, आपस में बात करेंगे, आपको अच्छा भी आएगा। तो मेरा यह पूछना है आपसे, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ,
या फिर इसी समय को सही बनाने की ठान चुके हैं? अगर वास्तव में आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो अपने मन की बातों को मत सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए और लग जाइए। आलस को दूर फेंकिए जीवन से, आलसी मत बनिए और एक्टिव बनिए, ऊर्जावान बनिए। धन्यवाद।